नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव और आ गया हूँ आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेके। दोस्तों, हम हमारी स्टोरी टेलिंग में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई बढ़िया सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें क्या क्या बदलाव स्टोरी में और स्टोरी टेलिंग में करने चाहिए, वो सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, जो एक मीडियम भी है। मीडियम वह लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया से संपर्क साध सकते हैं, जिसे हम भूतों की दुनिया कहते हैं। तो चलो बिना देरी किए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी है डोसन फैमिली की। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। और यह कहानी मैं आपको एज ए मीडियम सुनाऊंगा, जो मीडियम की पीओवी से होगी। लाना डोशन ने मुझे थकी हारी मुस्कान के साथ स्वागत किया। वह हताश थी, उन सभी की तरह जो किसी मीडियम को काम पे रखते हैं, और मैं भी उतना ही हताश था। इसलिए मैं इस काम पर वापस आया था। अन्य नौकरियों ने बस पुष्टि की थी कि मैं कोई और काम करके गुजारा न कर पाऊं। लाना ने मुझे इसलिए काम दिया क्योंकि उसके माता पिता को उस घर में लाना ने मुझे इसलिए काम दिया क्योंकि उसके माता पिता को उस घर में क्रूरता से हत्या किया जाने का 20 साल हो चुके थे। यह बात है 27 जून 2005 की। उस दिन एक ऐसा जुल्म हुआ जो पुलिस की विस्तृत जांच के बावजूद भी अनसुलझा रह गया। उस समय वह 15 वर्ष की थी और सौभाग्य से वह उसकी दादी के घर पर थी। उसने पहले निजी जासूस को आजमाया था और उन्होंने कुछ नहीं पाया। अंततः मैं सोचता हूँ कि अनिच्छा से उसने मुझे एक दोस्त के जरिए ढूंढा। उसके लिए अच्छा हुआ। मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने तुरंत उड़ान भरी अपने घर से सीधे फ्लोरिडा के लिए। यह फ्लोरिडा के एक शांत कैपिटल में एक सामान्य घर था, जो ज्यादातर खाली घरों से घिरा हुआ था। लाना ने इस घर को अभी बेचने का निर्णय नहीं लिया। उसे समय में जमे रहने दिया। शायद उसे उम्मीद थी कि एक दिन इससे सच सामने आएगा। जब वह घर के अंदर गई, तब एक महिला बगल वाले घर में पौधों को पानी दे रही थी। आज के समय की एकमात्र पड़ोसी। उसने ऊपर देखा और मेरी तरफ सिर हिलाया। यह मुख्यतः विधवाओं और पेंशन भोगियों का शांतपूर्ण मोहल्ला था, बाद में लाना ने बताया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न पहले और न बाद में। उसके चेहरे पर अभी भी वह दुख नजर आ रहा था, उन वर्षों के बाद भी। लिविंग रूम पूरी तरह से खाली था, यहाँ तक कि मकड़ियां भी नहीं रही थी। वहां केवल धूल थी और एक बिजली का बल्ब जिसे किसी ने उतारा नहीं। लाना ने पर्दा खींचा। शायद वर्षों बाद पहली बार कमरे को धूप से भर दिया। उसने मुझे किचन और बेडरूम का संक्षिप्त दौरा करवाया। मुझे पता था कि वह मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही। मैं उसे दोष नहीं दे सकता। किसी क्लाइंट को वादा मत करो, यह एक नियम था जो मैंने जल्दी सीख लिया था। ज्यादातर भूत प्रेत युक्त घरों में कुछ भी देखने लायक नहीं होता। या तो आत्माएं आगे बढ़ जाती है या बस परेशान नहीं होना चाहते। कोई ऐसा दृश्य नहीं जो
लेकिन आत्मा उसी जगह रहती है जहां उन्होंने मृत्यु पाई थी। मृत्यु की ऊर्जा किसी स्थान से उनको वहीं चिपका के रोक देती है। अगर उसी तरह लाना के माता पिता भी अगर इस घर में फंसे हैं तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने उससे कुर्सी मांगी और लिविंग रूम के सेंटर में जाके बैठ गया। मैं अब आध्यात्मिक दुनिया की आवाजों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैंने उसे बताया। तो कृपया चुप्पी साधना होगा। यह मेरा एक शानदार तरीका था यह कहने का कि वह चुप रहे ताकि मैं सुन सकूं अगर कोई मर चुका सच में बात करता है तो। मैंने बैठकर अपनी आंखें बंद की। कुछ मिनटों तक मैंने चुप्पी में प्रतीक्षा की, केवल हवा और बाहर के पक्षियों की आवाज सुनते हुए। मैं हार मानने और लाना को अपनी नो रिफंड नीति समझाने जा रहा था जब मैंने फुसफुसाहट सुनी। यह धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली थी और धीरे धीरे तेज हुई। क्या यहाँ हमारे बीच में कोई है? मैंने दर्द स्वर में पूछा। रोना बंद हो गया और एक आवाज आई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने कहा, हाँ सुन सकता हूं। तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। आत्मा फिर से रो रही थी। मैंने जो सुना उसे लाना तक पहुंचाया, जो अब थोड़ी उत्साहित हो गई थी। यह उसके परिवार की आत्मा हो सकती है। कृपया बताएं, क्या आप मिस्टर या मिसेस डोशन हैं? रोना अचानक बंद हो गया। क्या आप जानते हैं कि लाना कहाँ है? उस आवाज ने पूछा। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ। उसके लिए? किस बात के लिए माफी? मैंने पूछा। लाइट थोड़ी झिलमिलाकर बंद हो गई और मैंने पर्दा थोड़ी हिलते हुए देखा। फिर जवाब आया, उसके साथ जो मैंने किया उसके लिए। आवाज ने कबूल किया। उसमें आरोपित नजाकत थी। उसका जो मैंने किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने लाना की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि यह आपकी फैमिली है। मेरे अनुभव में आत्माएं धोखेबाज होती है। यह पहली बार नहीं था जब किसी चालाक भूत ने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की हो। इसलिए मैंने तुरंत वह सब कुछ लाना को नहीं बताया जो मैंने सुना। वह शायद पागल हो जाती और मुझे उसे शांत बनाए रखने की जरूरत थी। तुम कौन हो? मैंने फिर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। क्या उस दिन क्या हुआ आप जानते हो? मैंने फिर प्रयास किया। इस बार एक लंबी चुप्पी के बाद आवाज ने जवाब दिया। यह वैसा नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसे इस तरह मरना नहीं चाहिए था। यह एक दिलचस्प प्रतिक्रिया थी। तो मिस्टर डॉसन के बारे में क्या? उस आदमी ने वही पाया जो वह चाहता था। आवाज अचानक गहरी हो गई, लगभग डरावने स्वर में। बल्ब तेजी से झिलमिलाया। इसकी प्रतिक्रिया उस आधार पर समझ में आई जो मैंने अपराध स्थल के बारे में पढ़ा था। मिस्टर डॉसन को 15 बार छुरा मारा गया था, संभवतः उनके बिस्तर में। हत्यारे पर भावनात्मक प्रेरणा साफ दिखती थी, लेकिन मिसेस डॉसन के संघर्ष के संकेत दिखाई नहीं दिए। उनकी केवल एक घातक चोट गहरी गर्दन पर थी। शायद उनकी मौत शुरुआत में इंटेंशनल नहीं थी। यह वास्तव में कातिल हो सकता है। लेकिन आपने ऐसे क्यों किया? मैंने पूछा। मैं बस तुम्हें शांति पाने में मदद करना चाहता हूँ। यही तरीका है कि तुम इस घर को छोड़ सको और फिर उससे मिल सकते हो।
एक लंबी चुप्पी हुई। फिर आवाज ने अपने गहरे भाव से कहा, क्योंकि मैं उससे ज्यादा प्यार करता था। मैं उसे हर दिन देखता था, उसका कार से उतरना, बाहर घूमने जाना, शॉपिंग के लिए जाना। उसने वही सब किया। वह वही मुस्कान लेकर चलता था। जब मैं उसे देखता था तो मेरी सांसें थम जाती थी और धड़कनें बढ़ जाती थी। उसने यह क्यों नहीं किया, यह स्पष्ट नहीं होता। मैंने दबाव बढ़ाया। मेरे सवालों ने शायद आवाज की वास्तविक प्रकृति लाना को दिखा दी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आवाज ने दोहरा आवाज में जवाब दिया। बल्ब फट गया और लाना अचानक से चौंक उठी। मैं बस अब उससे छुटकारा पाना चाहता था ताकि हम साथ हो सके, लेकिन वह तैयार नहीं थी। वह मेरे साथ नहीं आई। रोना फिर से शुरू हो गया। मैंने और सवाल पूछे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जो कुछ मैंने सुना था वह मेरे मन में बवंडर की तरह घूम रहा था। जब सब कुछ मिला तो मैं उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा। लाना भी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी, स्पष्ट रूप से हिल गई थी। लाना ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं बस प्यासा हूँ, मैंने साधारण जवाब दिया। यहाँ पानी नहीं है, इसलिए मैं उस बूढ़ी महिला से अगले घर में एक गिलास पानी मांग कर आऊंगा। मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मैंने बोला। पड़ोसी आश्चर्यचकित लग रही थी जब मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह एक छोटी नाजुक महिला थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, शायद 70 दशक की होगी। वह रोटी के लिए आटा बना रही थी, लेकिन मुझे पानी देने के लिए रुक गई और मुझे अंदर बुलाया। जब मैं रसोई में उसके पीछे गया तब मैंने उसके घर को देखा। फर्नीचर कम से कम आधी सदी पुराना होगा और बैठक में उसका और उसके पति की एक बड़ी सी तस्वीर थी जो बहुत साल पहले की थी। उसने मुझे पानी का गिलास दिया और फिर आटा गूंदने लगी। मुझे आशा है कि आप नापसंद नहीं करेंगे, उसने कहा, पूरी मेहनत से आटा गूंदते हुए। मुझे बस डिनर के लिए तैयार रखना पसंद है। मैंने कहा, यकीन मानिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उसको धन्यवाद के स्वर में कहा और धीरे धीरे पानी पी रहा था। वैसे आप और आपके पति उस तस्वीर में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, चित्र की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। वह कुछ समय के लिए जम गई और फिर उसकी मुस्कान वापस आ गई। उसने कबूला कि उनके पति ने वर्षों पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन यादों से दूर जाना मुश्किल था। एक दिन वह चले गए और फिर वापस कभी लौटकर नहीं आए। विषय बदलने के प्रयास में उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर उस पुरानी खाली घर में क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं एक मीडियम हूँ। ओह, यह मजेदार है, उसने खिलखिलाकर कहा। क्या आपको वहां कुछ मिला? हाँ, वास्तव में मुझे कुछ मिला, मैंने उत्तर दिया। मैंने आपका पति पाया। उसने मुझे आपके बारे में, उसके बारे में और डोसन परिवार के साथ हुआ उसके बारे में बहुत कुछ बताया। वह जम गई। उसके हाथ अभी भी आटे में दबे थे। धीरे धीरे उसने मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे को देखा कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मैंने सच में 20 साल पहले जो हुआ उसकी सच्चाई जान ली थी? मुझे नहीं पता था यह एक झूठ था, एक शिक्षित परिकल्पना जो मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से अनुमान लगाया था। कातिल उस घर में फंसे आत्मा बनने के लिए पास में मरना चाहिए था, और वह लाना की निजी जानकारी कैसे जानता था? इसलिए उसे करीबी होना चाहिए, एक पड़ोसी जैसा।
और यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। मुझे पता नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं। मेरी परिकल्पना शायद गलत हो, लेकिन झूठ काम कर गया, क्योंकि महिला टूट गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। राना के लिए सच्चे मिलना ही सब कुछ था, और मैंने उसे दी। उसके परिवार की हत्या उसके एक पड़ोसी द्वारा की गई थी, जो उसकी माँ का पीछा कर रहा था। एक हताशा में वह रात को घर में घुसा, और अपनी भावनाओं का इजहार करते समय जब वह किचन में पानी लेने गई थी, तो उसने उसे पकड़ लिया और मछली काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन काट दी। फिर एक क्रोध की हालत में वह बेडरूम में पहुंचा, जहां उसका पति सो रहा था। उन्हें चाकू मार मार कर उनकी हत्या कर दी। मुझे कातिल की पूरी सच्चाई निकालने में कुछ समय लगा। बूढ़ी महिला ने इसकी पुष्टि की और बताया कि उसने बहुत पहले ही अपने पति पर संदेह करना शुरू कर दिया था, और जब उसने उसका सामना किया वह भाग गया, कभी वापस नहीं आया। संभवतः वर्षों बाद कहीं मर गया हुआ। यह खत्म हुआ, या कम से कम यह अंत मैंने लाना को बताया। मैं कह नहीं सकता कि वह खुश थी, लेकिन कम से कम अब उसे पता था। अब शायद शांति हो सकती थी। लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया कि पति भागा नहीं था, और महिला ने केवल शब्दों से उसका सामना नहीं किया था। जब उसने दोषी होने की दम पूर्ण रूप से कबूल किया, बगैर किसी पछतावे की, तो उसने बिस्तर के नीचे रखे पिस्तौल से उसे गोली मार दी थी। तो उसने बिस्तर के नीचे रखे पिस्तौल से अपने पति को गोली मार दी थी और उसे बैकयार्ड में दफना दिया था। मैंने उस महिला को सलाह दी थी कि वो लाना से झूठ बोले, उसे किसी कानूनी मुसीबत से बचाने के लिए। इस तरह सब कुछ अपने सही जगह पर आ जाएगा। बूढ़ी महिला अपने घर में रहेगी, पति उस घर के अंदर फंसा रहेगा, अपने पछतावे में डूबा रहेगा, और उसकी शांति का क्या करे। छोड़ो, समो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। गुड बाय।